हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं अदु जीवितम एके द गोट लाइफ फिल्म के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली हिंदी के साथ साथ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम में रिलीज हो चुकी है। जिसमें अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को इसकी मलयालम लैंग्वेज में ही देखो, ताकि वो कहते हैं ना कि सबटाइटल की मदद के साथ साथ आप इस कैरेक्टर के साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो फील कर सको। जिसके अगर रीजन की बात करें तो वो है इस फिल्म में कैरेक्टर का लैंग्वेज बैरियर, जो कि वो ढंग से समझ नहीं पाता और उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है उस पर यह फिल्म बहुत ही अच्छे से रोशनी डालती है। जिसकी अब अगर कहानी पर आए तो कहानी नजीब मोहम्मद के कैरेक्टर की है, जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया है। इसके अलावा फिल्म जो कि अपने दोस्त के साथ सीधा अरब कंट्री ट्रैवल करता है और काम की तलाश में आ जाता है, वो भी यहाँ कह सकते हो कि अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन फिर वहाँ पर पहुंचने के बाद उनके साथ जो स्कैम होता है उस पर ये पूरी फिल्म है। जिन सबसे अब मुझे वो कहते हैं ना कि सर्वाइव करके निकल भी पाएगा या नहीं, उन सारी डिटेल्स के लिए आपको देखनी होगी ये 3 घंटे की फिल्म, जो कि यहाँ ऑफिशियली गोट डेज की नॉवल की अडेप्टेशन भी है। जिस नॉवल को तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे फादर से रिलेटेड मैंने इस पर कई सारी कहानियां सुन रखी है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ के 1 से 2 साल अरब कंट्री में दिए हैं। यानी ये टॉपिक मेरे लिए तो नया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कई सारी उन ऑडियंस के लिए हो जो आज भी फॉरेन में जाने के अपने सपने को सजा कर बैठे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर अगर आप अपनी खुद की लाइफ का डिसीजन ही उस पर छोड़ दो तो कहते हैं ना कि उसके आपको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये फिल्म उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। बाकी अब आ जाए फिल्म की हिंदी डबिंग पर, तो फिल्म की हिंदी डबिंग अच्छी है, जिसके ओरिजिनल टेस्ट को बरकरार रखते हुए मेकर्स की तरफ से जो सामने वाले लैंग्वेज बोल रहे हैं उसे वैसे ही रखा गया है। सबटाइटल की मदद से हमें ठीक इस फिल्म की तरह कंफ्यूज किया गया है, और हाँ, ओरिजिनल लैंग्वेज में भी उसका टेक बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि डायरेक्टर के हिसाब से वो ये फिल्म लोगों को फील करवाना चाहते हैं, जिसमें मैं उन्हें फुल मार्क दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिहाज से ये फिल्म कहीं पर भी जरा सा भी डिप नहीं होती। यानी इस फिल्म को इसके 80 करोड़ के बजट में जितना ज्यादा अच्छा हो सके बनाया गया है, सिवाय वो CGI वॉल्चर को छोड़कर। इसके अलावा फिल्म में तो दिल बहुत ही जी जान से लगाया गया है, चाहे बात मुजीब की उन एनिमल से बात करती क्यों ना हो। एक मोमेंट तो लिटरली आपकी आंखों में आंसू ला जाता है। और हाँ, फैमिली के साथ देखना है तो कैरेक्टर पूरा न्यूड दिखाया गया है पीछे से, जो सिचुएशन मुझे लगता है कि सीन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए उसे मैं एडल्ट की कैटेगरी में बिल्कुल भी ना रखते हुए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म को डेफिनेटली जाकर के थिएटर में देखो। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इस फिल्म की इर्द गिर्द हवा बनाई गई है, हाँ, इसके ट्रेलर की प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो तो पूरी तरीके से झूठ है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स की बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले तारीफों की बात की जाए तो डायरेक्शन की बात तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, और फिल्म के BGM सिचुएशन के हिसाब से साइलेंस के साथ साथ जहाँ जहाँ टेंशन आता है वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाते हैं। और फिर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो वो भी लाजवाब है, लेकिन अननेसेसरी सिनेमेटोग्राफी जिस पोर्शन में नहीं भी चाहिए थी वहाँ पर भी डाली गई है, यानी कि वो पूरा का पूरा सीन ही, जिस पर अगेन नेगेटिविटी वहाँ पर बात कर लेंगे। तो अब उससे हटकर इस फिल्म के सबसे ओवर द टॉप चीज की बात की जाए, यानी कि 4 चांद लगाने वाली चीज, तो वो है फिल्म के लीड एक्टर, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। यानी कि उनके कैरेक्टर्स की शुरुआत से लेकर के एंड तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर एक्टर अपनी पकड़ जरा से भी नहीं ढीली करते। और सॉरी अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन मुद्दे से बिल्कुल भी ना भटकते हुए फिर से ट्रैक पर आए तो मैं बात कर रहा था एक्टर की, जो अपनी एक्टिंग में वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ कैसे बदलाव आते हैं, खास करके उनके बोलने में। और उसके बाद कोई इंसान अगर इतने सालों तक अकेला रह जाए तो फिर वो सब चीजें यानी कि खुद ही को भूल जाता है, तो उन सब पर भी ये फिल्म बहुत ही भारी इंपैक्ट डालती है, जिसे एक हिसाब से मैं इंडिया की कास्ट अवे फिल्म कह सकता हूँ, लेकिन डेजर्ट में। लेकिन जहाँ कास्ट अवे की कई सारी पॉजिटिविटी थी, तो यहाँ पर फिल्म में नेगेटिविटी है इसकी लेंथ, जिसे आराम से काट करके 2 घंटे का किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं मेकर्स ने उस पास वाले सीन को इस फिल्म में इंक्लूड कर वो भी बार बार क्यों हमारा दिमाग खराब करवाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कैरेक्टर से कनेक्ट करवाने के लिए आप शुरुआत में वो चीज दिखाओ और फिर बीच में आप उसका थोड़ा सा पोर्शन दिखा करके अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती की सिनेमेटोग्राफी को ग्रैंड दिखाने के चक्कर में, या फिर कहूँ केरला को और भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के चक्कर में, उन चीजों को जो फिल्म में अननेसेसरी ऐड किया गया है वो मेरे लिए तो टाइम वेस्ट था। जिस पर हाँ, मुझे पता है कि कमेंट में कई लोग आकर के ये कहेंगे कि कैरेक्टर की ग्रोथ यानी कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट की जा रही थी, जो कि ऑलरेडी मेकर्स ने इस फिल्म की शुरुआत से ही कर दी थी, कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन दिखा करके कि वो अरब कंट्री में उनकी लैंग्वेज नहीं जानता और वहां पर आकर के ट्रैप हो चुका है। जिस हिसाब से फिल्म का फर्स्ट हाफ मेरी नजर में सिर्फ उसी कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा आगे बढ़ रहा था, बाकी दूसरी चीजों में फिल्म लेंथी लग रही थी। और फिर सेकंड हाफ में भी जाकर ये फिल्म इल्यूजन का जो नाटक क्रिएट करती है, वो भी एक बार हुआ तो ठीक है चलता है, बार बार होगा तो फिर अगेन आप समझ सकते हो कि लेंथ बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स ने कहीं ना कहीं अपनी अच्छी फिल्म को मास ऑडियंस से पूरी तरीके से दूर कर दिया। जबकि अगर देखा जाए तो इस तरीके का कंटेंट भी मास ऑडियंस देखती है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस कंटेंट को बिल्कुल भी ज्यादा ना खींचते हुए टाइम के साथ खेले, जिसे यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। और मुझे लगता है कि ये एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, जिस हिसाब से कई सारी ऑडियंस इस फिल्म से खुद को इस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसे एज अ सिनेमा मैं तो एक ट्रीट टू वॉच ही कहूंगा। बाकी देखना ना देखना तो आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड दिया है। जिसके अब आगे बढ़े यानी कि रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो वो इस फिल्म में है नहीं, लेकिन सिचुएशन जो सर्वाइवल दिखाई गई है उस हिसाब से रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनेगी। और बात की जाए कॉमेडी तो 0। जिससे आगे बढ़े तो ड्रामा की बात की जाए तो कहानी ने अपना पेस पहले ही आगे रख दिया था। बाकी कहानी से मैं पूरी तरीके से वाकिफ था कि मुझे इस फिल्म में देखने क्या मिलेगा। बाकी फादर के साथ बैठ करके इस पर पूरा अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका था, जिसमें ये पूरी फिल्म अपने बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा अच्छा खेलती है लेंथ को छोड़कर। और उसी हिसाब से ड्रामा मेरी नजर में 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग
डिजर्व नहीं करेगी। जिसके बाद आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। भले से ही एंड में जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों ना डाले गए हो, लेकिन फिर भी इस तरीके की फिल्म प्रो ऑडियंस की नजर में प्रेडिक्टेबल ही रहती है, जिसे ध्यान में रखकर सस्पेंस की कैटेगरी में मैं इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फील की, तो हॉरर फिल्म है नहीं, लेकिन जो इन्वायरमेंट हमें फील करवाती है कैरेक्टर के थ्रू, वो किसी हॉरर से कम नहीं था। और ऊपर से थ्रिल का लेवल भी फिल्म में बीजीएम के माध्यम से, यानी कि जो साइलेंसनेस भी है, वो अंदर से हमें पूरी तरीके से तोड़ देती है। जिसे ध्यान में रखकर थ्रिल और हॉरर के बैलेंस की कैटेगरी को बनाते हुए मैं इस फिल्म को ज्यादा थ्रिल में 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर मास ऑडियंस की बात की जाए, तो मास ऑडियंस की नजर में सिंपल सी B- की कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए, तो क्रिटिक्स का प्रेज इस फिल्म को तो अगेन कहूंगा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मिल रहा है, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी की बनेगी। और मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फिल्म को सिर्फ लेंथ के ही चलते कम रेटिंग तो दे नहीं सकता, इसलिए मेरी नजर में ये फिल्म कहीं ना कहीं B की कैटेगरी डिजर्व करती है। जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताना। बाकी मेरा ओपिनियन पूरी वीडियो में। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।